नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के टारगेट को संविधान में बदलाव व तानाशाही से जोड़ने वाला विपक्ष यह बताए कि क्या राजीव गांधी की सरकार 400 पार नहीं थी? क्या वह तानाशाह हो गई थी? क्या भारत में तानाशाही आ सकती है? जब वो इंदिरा गांधी के समय में नहीं आई तो अब कैसे आएगी? लेकिन भ्रम फैलाना था। आज जो विपक्ष एमएसपी की गारंटी के लिए इतना उछल रहा है, क्या वो बताए कि उसने अपनी सरकारों में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी? अरे वो तो प्रॉपर खरीद भी नहीं करते थे, जबकि मोदी सरकार ने खरीद भी कई गुना ज़्यादा की है। बेरोजगारी को कब शून्य के स्तर पर ला करके कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों ने अपने शासनकाल में खड़ा कर दिया था कि जो नरेंद्र मोदी के सर पर यह मढ़ा जा रहा है कि वो युवाओं के विरोधी हैं। परीक्षा में लीक कब नहीं हुआ है? बल्कि परीक्षा में लीक की छोड़िए, परीक्षा के परिणामों में भी सफेदा लगा करके नाम बदलने के लिए भी लाखों रुपए लोग देते थे और झोलियां भर के देते थे पैसा, तब जाके नौकरी मिलती है। कोई विपक्ष यह क्यों नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी ने ग्रुप सी और डी में रिटन परीक्षा के आधार पर चयन का आदेश दिया है और जिसके कारण इंटरव्यू इन ग्रुप में समाप्त हो गया है, जिसके कारण ईमानदारी से भर्ती हो रही है। नहीं तो इंटरव्यू के नाम पर कितना जो है धन खाया जाता था, यह किसी सामान्य नागरिक से छिपा हुआ नहीं है। तब क्या युवा आक्रोश में नहीं था? आज स्थिति यह है कि हर मामले में युवाओं को, किसानों को, जातियों को, अगड़े पिछड़ों को भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जिस तरह से भी हो लोगों को विपक्ष उकसाने का काम कर रहा है। ये समस्याएं पहले भी थी, लेकिन तब का विपक्ष जो था वो इस तरह से नहीं था कि वो देश विरोधी नहीं था, इसलिए उन समस्याओं पर सरकार को सकारात्मक सुझाव देता था, सकारात्मक विरोध करता था। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज विपक्ष नकारात्मक सोच के साथ हर वर्ग को झूठे नैरेटिव के द्वारा इतना भड़काने की कोशिश कर रहा है, इतना आक्रोशित करने की कोशिश कर रहा है कि एक विपक्ष के प्रमुख नेता ने प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि इनको जनता 6 महीने बाद डंडे से मारेगी, और एक विपक्ष के ही नेता पाकिस्तान में जाकर के कहे आए थे कि जो है आप हमें सहयोग दीजिए इस प्रधानमंत्री को हटाने के लिए। इस तरह के जो दूषित मनोवृत्तियां हैं और विदेशों में जाकर के भी जो है इन्होंने देश में तानाशाही हो रही है और विदेशी शक्तियां, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, वो क्यों नहीं इंटरफेयर करती हैं। इस तरह का आह्वान करने वाले विपक्ष के नेता देश को कहां ले जाना चाहते हैं, उनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। और आज जब वो हर वर्ग में किसी को आरक्षण के नाम पे, किसी को संविधान के नाम पे भड़का रहे हैं, जगह जगह छात्रों को भड़का रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं, तो ऐसी दशा में वो ये उसी के बाद ये नैरेटिव क्लियर होता है कि उनके नेता वो ये कह रहे हैं बार बार कि भारत की स्थिति बांग्लादेश जैसी होगी, अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा है। ये क्या है? इस तरह की चीजें जो हैं आप लोग कर रहे हैं, तो ये आपको अपनी कुर्सी प्यारी है। आप नरेंद्र मोदी के विरोध में कितना गिर जाएंगे, आप देश के लिए खतरा बन जाएंगे, आप देश को बददुआ देंगे, आप देश में आग लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी हो, भारत जो हमारा देश है उसमें इतनी समझ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म जो है नफरत से हुआ था, हिंदू मुस्लिम नफरत से हुआ था कि वो साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग उन्हें देश चाहिए था। और उस नफरत के बल पे जो है पाकिस्तान बना था, वो उसकी नींव थी। और इसीलिए आज वही नफरत पनपते पनपते बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो हालत है वो उनकी नफरत की नींव जिम्मेदार है उसकी। और भारत सबको साथ में लेकर के, हिंदू मुसलमानों को साथ में लेकर के, हर जाति धर्म को साथ में लेकर के चलने वाला देश रहा है। तो इसलिए जो है भारत की नींव समरसता पर रखी गई है। तो जहाँ समरसता पे नींव होती है वहाँ कभी न पाकिस्तान जैसी हरकत कोई कर सकता है, न बांग्लादेश जैसी हरकत कर सकता है। वास्तव में भारत की नींव जो है वो हजारों साल से सर्वे भवन्तु सुखिनः के उस पर रखी गई है, वसुधैव कुटुंबकम पे रखी गई है। तो हमारे लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई जाति हो, कोई धर्म हो,
कोई वर्ग हो, कोई भाषा हो, कोई भाव हो, हम सबको अंगीकार करते हैं। ये विश्व बंधुत्व की हमारी भावना है। हमारे देश का आधार वहाँ पे है, तो इसलिए इस देश का आधार नहीं हिल सकता है और विपक्ष ये भयाक्रांत करने की कोशिश न करे। हाँ, हमें बस सतर्क रहना है ऐसे तत्वों से